Hello, good evening everyone. Hello everyone. Hello, hello everyone. Good evening Pallavi. आप सबका स्वागत है साथी राह दिखाना के इस स्पेशल सेशन में। और हमारे साथ आज होंगे बीरंगत प्रसाद शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल एंड फाउंडर है वीणा वादनी पब्लिक स्कूल सिंगरौली एमपी से, जो कि इंडिया का फर्स्ट एम्बिडेक्सेस स्कूल है। इसके बारे में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा, तो बिल्कुल जुड़े रहिए और हम लोग आपसे बात करेंगे। पल्लवी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज, आप कहाँ से हैं? सर मैं पूना से हूँ। ओके। हेलो। जी जी हाँ जी, हाँ। बताएं। हाँ, मुझे लगा आवाज नहीं आ रही। जी सर जी, आ मैं रही है। पूना से हूँ एक्चुअली। ओके ओके। और आप क्या करते हैं? सर मैं एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट करके प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर हमारे साथ जुड़े रहिए और हम यस सर। बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं आज। ओके और ओके सर। हमारे साथ में आप रहिए और हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने समझने वाले हैं। और ये एम्बिडेक्सेस जो प्रणाली है, हाँ हाँ। जहाँ पे बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके। हाँ बस हाँ। हमारे साथ में रहिए, फिर हम से बात काफी करें। अमेजिंग है फिर तो। जी दोनों हाथ मतलब। जी जी और जी। ओके सर। हेलो हेलो एवरीवन। चलिए, हमारे साथ में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम एम्बिडेक्सेस पे बात करने वाले हैं, जो लोग दोनों हाथ से काम करते हैं, दोनों हाथ से लिखते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं, बीरंगत प्रसाद शर्मा, बीपी शर्मा जी हैं। आई थिंक वो जुड़ेंगे अभी। और बिल्कुल उनसे बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और ये साथी राह दिखाना जो हमारा प्रोग्राम है, हर दिन हम 4 से 5 करते हैं एवरीडे। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें अलग अलग गेस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड के मास्टर्स को हम लाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि आप कुछ चीजें सीखें, जो भी स्किल्स हैं दुनिया भर में, स्किल्स के बारे में समझें, आर्ट्स फॉर्म्स के बारे में समझें। हम बहुत अलग अलग फील्ड के बारे में, ये करीब 3 महीने से प्रोग्राम चल रहा है। तो इसमें इंटरेक्टिव होइए और सीखने की कोशिश करिए। ये एम्बिडेक्सेस जो है, ये दोनों हाथ से लिखने का जो विज्ञान इसको बोले या जो प्रैक्टिस बोले, तो इसके बारे में बहुत कुछ चीजें बात करनी है। ये अपने आप में अलग तरीके का स्किल्स है। और जो कि वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल है सिंगरौली एमपी इंडिया में है अपने। और ये एक अनूठा स्कूल है, इंडिया में पहली तरीके का स्कूल है जहाँ पे कि बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाया जाता है। तो उनके प्रिंसिपल हमारे साथ में होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और चूंकि शायद स्कूल में बारिश हो रही है उस सिटी में, तो आई थिंक बच्चे लोग आएंगे, डेमो हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे आई एम नॉट श्योर। बट डेफिनेटली सर अभी जुड़ने वाले हैं, अभी उनसे मुझे बात हो गई है। आप लोगों ने एम्बिडेक्सेस के बारे में क्या सुना है, जिसको सब्यसाची बोलते हैं? और दोनों हाथ से लिखना, दोनों हाथ एक्टिव होना, तो प्लीज इंटरेक्टिव होइए, बताइए इसके बारे में कि आपने इस तरीके की कुछ चीजें सुनी हैं एम्बिडेक्सेस के बारे में। जी बताएं, आप नाम बताएं और अनम्यूट करके बताएं। और थोड़ा म्यूट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा बाद में, बिकॉज डिस्टर्बेंस नहीं हो तो आप चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल बताएं वन बाय वन कि आप एम्बिडेक्स के बारे में क्या कुछ सुना है आपने, क्या जानते हैं, क्या कुछ पढ़ा है इसके बारे में। जसपाल हैं हमारे साथ में, पल्लवी हैं, राधिका हैं, और लोग जुड़ रहे हैं डेफिनेटली।
तो यस, एम्बिडेक्सेस के बारे में आपने कुछ सुना पढ़ा है? थोड़ा सा इंटरेक्टिव होंगे तो आपके लर्निंग स्किल्स जो है वो बढ़ती है डेफिनेटली। तो आप मैंने ना एनएलपी की क्लास में सुना था जी आप इन्हीं की स्कूल का। जी जी, ओके ओके। और ये अपने तरीके का, इंडिया का अपने तरीके का स्कूल है, और इस पे बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी न्यूज चैनल्स में काफी कुछ आप लोगों ने देखा होगा। तो और ये स्किल्स के बारे में क्या है, इसमें हम सारी चीजें जानकारी समझेंगे कि ये दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं जब दोनों हाथ से आप लिखते हैं। और क्या कुछ है इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में, तो हम इस पे बात करेंगे, समझेंगे। एज ए ग्राफोलॉजिस्ट आप सब लोग भी जब राइटिंग की बात होती है तो दोनों हाथ से लिखना कितना पॉसिबल हो सकता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। वो लोग कई लैंग्वेजेस लिख पाते हैं, खाली हिंदी इंग्लिश नहीं, और भी लैंग्वेज लिखते हैं। तो हम समझेंगे कि इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, कितना टाइम लगता है इसको समझने में, और एम्बिडेक्सेस जो है इसमें ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे काम करती है। तो हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, तो पल्लवी आप बता रहे थे कि आप हैंड राइटिंग एनालिस्ट हैं, आप ग्राफोलॉजिस्ट हैं आप भी, तो बहुत अच्छा है। और आई थिंक आप बच्चों के साथ काम करते होंगे ज़्यादा, या यूथ के साथ करते होंगे। तो आपके पास में कौन से लोग होते हैं? और क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है ये स्पेसिफिक राइटिंग को लेके नहीं है, बट अलग अलग स्किल्स जो हैं, उस स्किल्स को या उस आर्ट फॉर्म को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों को मालूम नहीं है। और ये तकरीबन 3 महीने से ये प्रोग्राम साथ ही राह दिखाना हम जो चला रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है? आप भी इसके बारे में अपनी राय बताएं। और लोग जुड़ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, बिकॉज इस तरह की चीज़ें होती हैं। लाइव सुनना समझना अपने आप में एक अनुभव होता है, अपने आप में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, समझने की कोशिश करें। आपके क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन हम समझेंगे। तो आई थिंक 1-2 मिनट लग रहा है, तब तक हम वेट करते हैं, तब तक इंट्रैक्शन करते हैं, जब तक मिस्टर शर्मा आ जाते हैं लाइन पे। तो आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करें। जसपाल, आप बताएं, लोगों को इंटरेक्ट करें। आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लग रहा है? Good evening everyone. Welcome to today's session. आज के सेशन में जैसे सर ने अभी बताया कि 2 हाथों से लिखने की जो कला है, जो स्किल है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे सर एक्सपर्ट अभी ज्वाइन करेंगे उनके साथ। और किसी ने भी अगर इस स्किल के बारे में सुना है और अगर कोई उनके क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखें, बिकॉज ये क्वेश्चंस हम एट द एंड ऑफ द सेशन Q&A सेशन में उनसे शेयर करेंगे, और आपको अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स है डेफिनेटली यू विल गेट दैट आंसर्स। दोनों हाथों से लिखने के अलावा भी और कई तरीकों से एक इंसान लिखता है। जो ग्राफोलॉजी में यहाँ है, जो नहीं है, वो सब जानते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लिखना। कई जो स्पेशली चैलेंज एंड एनेबल्ड होते हैं, वो अपने पैरों की उंगलियों में अंगूठे से होल्ड करके भी पेंसिल लिखते हैं, अपने मुंह में पेंसिल पेन रख के भी इंस्ट्रूमेंट को लिखते हैं। सो इन सब चीजों का कहाँ मेल है, कहाँ ये एक दूसरे से डिफर करती हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ग्राफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कहीं भी हम ये नहीं यही हमें नहीं मिलता, और ये पता भी नहीं चलता आपकी राइटिंग से कि आपने किस वे में इस राइटिंग को लिखा है। यू जस्ट गेट द सैंपल, द स्क्रिप्ट, जो फॉर्मेशन होते हैं लेटर्स के, और आप उसको स्टडी करते हो, उसको इवेलुएट करते हो। तो अगर यहाँ हमारे मेंबर्स में से कोई और कुछ शेयर करना चाहें तो आई वुड लाइक टू वेलकम देम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, योर थॉट्स ऑन दिस। अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इंटरेक्शन करना ऑब्वियसली वो भी बहुत जरूरी है। 2-4 मिनट जो भी लग रहा है गेस्ट को, बिकॉज वहाँ बारिश हो रही है, तो इसलिए उनको स्कूल भी अभी बंद हैं। तो वो उनसे भी बात हुई, तो पॉसिबल है वो एज अर्ली एज पॉसिबल जुड़ जाएंगे हमारे गेस्ट आज मिस्टर शर्मा।
तब तक हम बात करते हैं, हम राइटिंग के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि यशपाल ने बताया कि राइटिंग खाली हाथों से नहीं लिखी जाती है, पैर से भी कुछ लोग लिखते हैं, दांत में पेन दबा के लिखते हैं। सो राइटिंग जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स है, और हाथ एक तरीके का माध्यम है। आप पकड़ के पेन लिखते हैं, और किसी के हाथों में कुछ प्रॉब्लम है या हाथ से नहीं लिख सकते हैं, तो वो मुंह से भी लिखते हैं, पैर से लिखते हैं। और लिखने का जो माध्यम है उसमें टूल्स चेंज हो सकते हैं, पेन से लिखते हैं, वो पैरों से लिखते हैं। तो इसके बारे में हम साइंस क्या कहता है, और जो प्रैक्टिकल्स ये लोग करते हैं दोनों हाथ से लिखने की पद्धति, उससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, ये इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो जब तक हम गेस्ट आते हैं, जब तक हम आपको इस प्रोग्राम के बारे में सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि राइटिंग को लेके आप कितने उत्सुक हैं, किसी भी तरीके की राइटिंग को लेके आप कितने इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि राइटिंग जो है एक बहुत पुरानी विधा है, आपका नेचुरल टैलेंट है जो कि खत्म होता चला जा रहा है, और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं दुनिया भर में और इंडिया में भी, कि आप किसी राइटिंग को स्किल को आप डेवलप करके किसी इंसान के लाइफ में कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। तो खास करके जो लोग ग्राफोलॉजिस्ट हैं, हैंड राइटिंग एनालिस्ट हैं, जो लोग राइटिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं इस फील्ड को लेके, या वो कितना कुछ काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसमें आप बताएं कि राइटिंग जो है, राइटिंग से आप किसी के स्किल्स को आप पहचान पाते हैं, किसी के स्किल्स को चेंज कर पाते हैं, तो आप कितना पॉजिटिव हैं, या कितना आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जहाँ पे आप राइटिंग की बात करते हैं, लोगों को लिखने की बात करते हैं। तो प्लीज ओपन अप होइए, बात करिए, शेयर करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करिए। और ये सेशन आप लोगों के लिए है कि आप लोगों से मिलें, समझें, लोगों को जो भी विधाएं हैं दुनिया भर में, जो भी लोग अपने फील्ड में अलग कुछ कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलिए, इंटरेक्शन करिए। और जब भी आप इंटरेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। विदाउट पार्टिसिपेशन आपकी लर्निंग भी अधूरी होती है। आप उसको मिलें, बात करें जब भी मौका मिले, तो ओनली पार्टिसिपेशन के साथ में इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो ये प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि आप समझें, बात करें, और जो भी उस फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं, तो उनसे आप रूबरू मिल सकते हैं, रूबरू बात कर सकते हैं। तो ये एकदम से अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को समझ पाते हैं एकदम कोर लेवल पे, जहाँ पे आपको लाइव उनके साथ में मिलना समझना होता है। गीतिका सोलंकी है हमारे साथ में, शीतल, भारती, सब लोग जुड़ रहे हैं। तो कुछ ही समय का हम वेट कर रहे हैं, हमारे साथ मिस्टर शर्मा लाइन पे होंगे, और उनसे हम बात कर पाएंगे एम्बिडेक्सेस जो लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, उनकी क्या विधा है और क्या कुछ करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा अपने बारे में भी बात करेंगे, और हम लोग जो राइटिंग के बारे में जो लोग प्लान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। गीतिका, आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप शेयर करिए अपने व्यूज राइटिंग के बारे में, या राइटिंग दोनों हाथ से लिखने की बातें आपने क्या सुना है, इसके बारे में क्या समझा है। अगर कंफर्टेबल हैं तो आप शेयर करिए। भारती, आप बताएं इसके बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल अद्भुत साइंस है अपने आप में, बिल्कुल अनूठा है कि कोई इंसान दोनों हाथ से लिखते हैं, और इनके पास में 150 से 200 बच्चे हैं, जो कि पूरा स्कूल है जो दोनों हाथ से लिखता है, उनको लिखना सिखाते हैं, और 2 भाषाओं में नहीं, कई भाषाओं में लिख पाते हैं। तो बिल्कुल एक अलग तरीके का प्रयास। तो और कौन बताना चाहेगा प्लीज, इसमें कितने लोग इंटरेक्टिव हो सकते हैं, बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप दोनों हाथों से लिखने की प्रणाली जो है, जिसको एम्बिडेक्सिस बोलते हैं, तो बिल्कुल आप कैरी ऑन करें। जसपाल प्लीज 2 मिनट आप कैरी ऑन करें, मैं एक बार मिस्टर शर्मा को मैं लाइन पे लेता हूँ, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो थोड़ा सा स्कूल का इशू है शायद। तो लेट मी इंटरेक्ट। डेफिनेटली सर। या गीतिका जी, गुड इवनिंग। इफ यू कैन शेयर समथिंग ऑन वर्किंग विद किड्स एंड जो आज अपना टॉपिक है उसके ऊपर। बिजी हैं आप, और भी किसी से बात करिए। शीतल जी, आप लोग इतने लोग हैं प्रोफेशनल्स, तो प्लीज आगे आना चाहिए। आप लोग क्यों इतना बैकफुट पे होते हैं? डेफिनेटली यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, आप लोग काम कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो
डेफिनेटली आप शेयर करिए अपने व्यू। जसपाल, आप राइटिंग के बारे में, हाँ, राइटिंग के बारे में थोड़ा सा इंटरेक्शन करिए। मैं भी, ये जो स्कूल है और इस स्कूल की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत काफी पहले हुई है, और अभी जो है इसमें जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो है काफी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत छोटी उम्र से यहाँ आके पढ़ते हैं ना। इट्स अ काइंड ऑफ दैट स्कूल। और उसके बारे में ज्यादा तो हमें जो इनके प्रिंसिपल हैं वीणा वादनी पब्लिक स्कूल के मिस्टर शर्मा, उनसे हम और ज्यादा जानेंगे। लेकिन ये हमेशा ये कहा जाता है कि राइट एंड लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो हमारा राइट एंड लेफ्ट ये दोनों हाथों के साथ ये इंटरकनेक्टेड। तो जब हम अपने दोनों हाथों से जब काम करते हैं, जब लिखते हैं, तो वो दोनों ब्रेन्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं एंड वो एक बैलेंस स्टेट में आते हैं। और बैलेंस की जो परिभाषा है वो हमें अपने लाइफ के जीवन के हर एस्पेक्ट्स में दिखती है। किसी भी चीज का एक्सेस हो जाना या उसकी डेफिशिएंसी हो जाना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है या स्लो डाउन कर देती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज समझना मेरे लिए भी नया है कि किस तरीके से जब एक इंसान दोनों हाथों के साथ लिखता है, चाहे वो एक सेम लैंग्वेज लिखे या डिफरेंट लैंग्वेज लिखे अपने दोनों हाथों से, उससे किस तरीके से ये राइट एंड लेफ्ट ब्रेन में बैलेंस आता है एंड वो कैपेबल बनता है, जिसमें उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो जो है वो इम्प्रूव होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि उनके मेमोरी पार्ट जो है वो भी शार्पन होती है, क्योंकि याद करना बच्चों के लिए स्कूल में आज बहुत जरूरी है जो भी वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको आफ्टर एग्जाम देना है और वो याद रखना चीजें कई बार पॉसिबल नहीं होता। स्पेशली सबका अपना अलग टॉपिक होता है, कई लोगों को हिस्ट्री के टॉपिक जो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी टफ लगती है, तो कईयों को साइंस में केमिस्ट्री के जो एनालिसिस है वहां टफ लगती है। दैट्स व्हाट विल गो सी टुडे। यस सर, आप टेक ओवर यस, कर। बस 2 से 3 मिनट लगेगा बिकॉज वो ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो गांव में है ये स्कूल, और स्कूल के बारे में आपने गूगल पे देखा होगा, पढ़ा होगा, काफी यूट्यूब चैनल्स पे है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है वीणा वादनी पब्लिक स्कूल के बारे में। सिंगरौली करके एक जिला है एमपी में, और ये बहुत रिमोट प्लेस में स्कूल है और बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जिस तरीके से आप देखेंगे। तो वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, बस आ जाएंगे 2-3-4 मिनट जो भी टाइम लग रहा है। तो बेसिकली मैंने जैसे भी बोला कि आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। इस तरह की कोई डिस्कशन में आप होते हैं तो डिस्कशन सुनना बहुत जरूरी नहीं है, आपको उसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहाँ तक कि आप लोग जब ट्रेनर्स हैं, जब आप किसी भी फील्ड में इंटरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म है तो आप खाली उसको सुनने की कोशिश न करें। डेफिनेटली आप जैसा भी है उसमें इंटरेक्ट करें, डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, बिकॉज उससे आपकी स्किल्स भी डेवलप होती है किसी चीज को बात करना, इंटरेक्ट करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो भी आप वेबिनार्स, कितने वेबिनार्स हो रहे हैं, तो जहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है उसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। बट मेरी यही कोशिश होगी, इसमें आपकी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अदरवाइज तो ये आप फिर वीडियो पे भी देख सकते हैं, फिर आप जूम सेशंस जो लाइव तो सुनते हैं, आप जानते हैं कि लाइव सुनने में और इसमें डिफरेंस क्या होता है। आप वहां पे लाइव सुनते हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी जो है, आपकी जो स्किल्स है वो शार्पन होती है। आप जिस गेस्ट के साथ में हैं, जिनके साथ में, टीचर के साथ में आप उनको बात सुन पाते हैं, उनको इंटरेक्ट करते हैं। अदरवाइज आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो ये अपॉर्चुनिटीज कभी आप छोड़े नहीं। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये वर्चुअल टाइम में ये आपको इतना बड़ा वरदान मिला है दुनिया में कि शायद आपके सिवा ये दूसरी कोई जनरेशन को नहीं मिल पाएगा, जहाँ पे आप इतनी इतनी सारी चीजों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फोकस रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, आपके फायदे की चीज कहाँ पे हो रही है। उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपके फायदे की चीज मिस हो रही है। तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है उसका दुनिया भर में लोग बहुत बहुत फायदा उठा रहे हैं। और आपको लोगों से मिलना, आपको लोगों से सीखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम नहीं है और आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी कोने में। तो प्लीज मेंबर्स, बहुत ही स्मार्टली इसको यूज करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखिए। तो जैसा कि हम राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो दोनों हाथ से लिखना है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, ये कैसे लिख पाते हैं और इसके फायदे क्या हैं, इसके क्या नुकसान भी कुछ हैं। और
इसके पीछे विज्ञान क्या बोलता है, इसके पीछे तर्क क्या है और ये प्रैक्टिस कैसे होती है, तो हमारे साथ हमारे पास मिस्टर बीपी शर्मा कुछ ही देर में साथ में होंगे, और जो कि प्रिंसिपल एंड फाउंडर हैं बीना वादिनी पब्लिक स्कूल सिंगरौली एमपी के। जब तक हम ये सेशन शुरू करते हैं, आई फील एक काम करते हैं, जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने के लिए, और मे बी जो थोड़ा बैक सीट लेके रखें। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी शेयर करना चाहता है आप शेयर करें, द फेमस पर्सनालिटीज और एनी द पर्सनालिटी जिनको कि आप जानते हैं जो अपने दोनों हाथों से लिखते हैं या लिखते थे। तो आप चैट में भी डाल सकते हैं अपने आंसर्स, और बेटर रहेगा मैं कहूंगी कि अनम्यूट करके आप अगर पार्टिसिपेट करें तो वो ज्यादा बेटर है। आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, काफी सारे लोग मिलेंगे जो दोनों हाथ से लिखते थे, दोनों हाथ से काम करते थे, एम्बिडेक्सेस जो लोग रहे हैं। तो जसपाल आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ये कि कम से कम लोगों को ये जानकारी मिले कि दो हाथ से लिखने की जो प्रथा रही है ये बहुत पुरानी रही है। एक बात यहाँ पे सर ये भी कहूंगी, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कई जगह मैंने देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कई बार घर पे पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि लेफ्ट हैंड से क्यों उठा रहे हो पानी का ग्लास, या ये क्यों रख रहे हो, राइट हैंड से करो, राइट हैंड से करो। सो इस पॉइंट को भी हमने देखना है कि इसमें कहाँ तक ये चीज राइट है या रॉन्ग है, बिकॉज बाय बर्थ दैट चाइल्ड इज राइटिंग या पिकिंग दैट ग्लास ऑफ वाटर विद हिज लेफ्ट हैंड। हैंडेडनेस जो है वो आपके बर्थ से होता है, तो वो भी हम शर्मा जी से पूछेंगे कि क्या है इसके पीछे सिद्धांत। जो मना करते हैं तो उसके पीछे प्रॉब्लम्स क्यों होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है या पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कि दोनों हाथ से लिखने वाले जो लोग हैं कौन फर्स्ट बताएगा, फर्स्ट कौन बताने वाले हैं कि जो लोग दोनों हाथ से लिखते थे, दोनों हाथ से एम्बिडेक्सियस पर्सनालिटीज कौन कौन है। जल्दी से एकदम फास्ट, जो भी पहले बताएगा तो उसको प्लीज अनम्यूट करिए। आप अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ओके, वेरी गुड। और कोई? I know a surgeon, as in here. I know a surgeon who used to do with both the hands. Yeah. You know his name or his or her name? Yeah, I know his name. Okay, नाम बता सकते हैं सर्जन? You won't be knowing him. He's from Kerala. Dr. CD. Okay. No, I'm not aware कि कोई सर्जन है इसमें। और कोई पुराने कोई? भारतीय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, आइंस्टाइन। ओके, अच्छा वो एम्बिडेक्सियस से। ओके फाइन। यस, ही वाज एन एम्बिडेक्सियस, वो दोनों हाथ से लिख सकते थे। ओके, और कोई? हमारे पुरानी स्टोरीज में जाएंगे तो अर्जुन जो थे, सब्यसाची उनके नाम से ही है, सब्यसाची उनका नाम था। अर्जुन भी दोनों हाथ से उनको महारत हासिल थी। अर्जुन एम्बिडेक्सियस थे जो दोनों हाथ से तीर चला सकते थे, और सब्यसाची इसलिए इसको सब्यसाची भी बोलते हैं। एम्बिडेक्सियस दो हाथों से लिखने की या दो हाथों से काम करने की कला या जो स्किल्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेक्सियस एंड सब्यसाची बोलते हैं। तो अर्जुन जो है, महाभारत में आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी, तो अर्जुन भी दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। तो और कोई, और कितने लोग हैं कि दोनों हाथ से लिखते थे? आई थिंक महात्मा गांधी भी दोनों हाथ से लिखते थे। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जिनसे इनको इंस्पिरेशन मिला है, वो दोनों हाथ से लिखते थे। और कोई आप गूगल करेंगे तो काफी सारे नाम मिल सकते हैं। और पार्टिसिपेशन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। और कितने लोग लिखते थे, थोड़ा बात करें दोनों हाथ से काम करने के लिए। सर मेरे स्कूल में जोलॉजी की टीचर थी, वो दोनों हाथ यूज करती थी, इवन ड्राइंग करने में भी और लिखने में भी। दोनों बोर्ड के दोनों साइड से लिखना स्टार्ट करती थी, और अमेजिंगली इतनी अच्छी ड्राइंग थी उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। बट मुझे आपका उस समय टॉपिक याद आया था, आपने एक बार शेयर किया था कि दोनों हाथों से लिखने से कुछ ब्रेन में लास्ट में उनको फिर मेमोरीज की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। राइट, इसमें साइंटिफिक कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बहुत सारा काम शायद नहीं हुआ है। तो हम ये मिस्टर शर्मा से बात करेंगे कि क्या इसके पीछे क्या सिद्धांत हैं। और एम्बिडेक्सियस अगर दो हाथों से लिखने की अगर हम बात करें तो मुझे भी अभी कुछ दिनों से ही पता लगा, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। हम वैरायटी के बारे में भी बात करेंगे। 11 से 12 तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब मैंने भी यूट्यूब पे ही कोई चैनल देखा, कोई एक
कोई एक गर्ल है साउथ में जो कि 11 से 12 तरीके के कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साथ में, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरह का बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैं देर के लिए माफी चाहूंगा और शर्मा जी आई थिंक डेफिनेटली कुछ ट्रैफिक में पर्सनालिटी राजेश सर, Yes. What's your take on that personality who writes all kind of handwriting? Nadine, I'm not sure because बहुत सारा कुछ काम इस पे नहीं हुआ है, बट इनके जो ब्रेन के जो चैनल्स हैं, जो न्यूरो इसमें बेसिकली क्रॉस वायर्ड बोलते हैं, जो लोग 2 हाथ से लिखते हैं। तो न्यूरोलॉजिस्ट के एंड साइंटिस्ट के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं इस पे। इसमें जितना सारा कुछ भी अगर लिटरेचर है, जो भी कुछ एविडेंसेस हैं, बट एक चीज सबसे अच्छी मुझे जो समझ आती है कि आपका टाइम सेविंग्स डेफिनेटली होता है। आप 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कर लेते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मेमोरी स्किल्स बढ़ती है, बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ याद कर सकता है, और बहुत सारे सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं ब्रेन के। तो एक ये अच्छी बात बिल्कुल मुझे जो इंस्पायर करती है कि जनरली टाइम बच जाता है आपका। 2 हाथ से लिखते हैं तो दोनों चैनल्स एक्टिवेट होते हैं। बट यस, साइंटिफिकली इसमें कुछ अगर ड्रॉबैक्स होंगे तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन करना है, उसमें लर्निंग्स या जो भी कुछ इन्वेस्टिगेट करना है वो मेरे लिए भी चैलेंज है, समझना पूछना कि इसमें क्या चीजें होती हैं, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है। बट बच्चे जिस हिसाब से परफॉर्म करते हैं इनके स्कूल में एक्स्ट्रॉर्डनरी है। बच्चे वो याद कर पाते हैं, उनकी जो मेमोरी है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है। तो जस्ट 2 मिनट जसपाल आप कंटिन्यूस करें। सर इसमें ये भी हो सकता है ना कि दोनों हाथ साइमल्टेनियसली यूज करें, और या फिर दोनों हाथों से उतना ही इफिशिएंटली काम कर सके, यानी ये भी तो डिफरेंस होगा ना। एक्सपर्ट से आप कंफर्म करें, इसीलिए वो कॉम्बिनेशन काफी सारे हो सकते हैं। हाँ, यानी जो कंफ्यूजन या जो लर्निंग थोड़ा सा ये होना है, वो मे बी साइमल्टेनियसली जो यूज कर रहे हैं, या फिर उसको उतना एफिशिएंटली दोनों हाथों से काम कर पाते हैं लोग, दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है ना। डेफिनेटली वही हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स से समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। यस जसपाल, आप कंटिन्यू रखें आपका शो। कितने नाम आप लोगों ने बताए? आप लोगों ने कितने नाम बता पाए अभी तक? इस पर आप सुन पा रहे हैं? Yes, definitely, sir. हाँ। तो कई बार स्क्रीन ब्लैंक होती है, तो कई बार लगता है नेटवर्क का इशू है, या आप लोग को 2-4 लोगों में तो बहुत जोरदार होना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब ये लैकिंग है, डेफिनेटली ये फोरम का लैकिंग है। मतलब हर कोई प्रोफेशनल्स हैं और इतना साइलेंट क्यों है? ये कंप्लेंट्स मेरी तरफ से हमेशा से होती है। दीपा, आप बताओ अपनी टीचर के बारे में कुछ और। आपने 3 इडियट में भी देखा होगा ना, प्रोफेसर को दोनों हाथों से लिखते हुए। जसपाल जी, मुझे ऐसा जब याद नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी कॉलेज की, बट मैं उस समय बहुत अमेजिंग लगता था जब वो दोनों हाथ से लिखती थी। और एक्चुअली में उनकी, जैसे उन्होंने हम लोग फाइलम्स पढ़ते थे, ठीक है, फ्रॉग आया तो वो दोनों हाथ से फ्रॉग की दोनों डायरेक्शन वो ड्रॉ करती थी, उसकी लेफ्ट साइड भी उसकी राइट साइड भी एक साथ ड्रॉ करती थी। हम लोग ड्रॉइंग करते हैं कि उसका एक मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा, उनका दोनों हाथों से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट रहता था। और लिखने में भी वो जब फाइलम का वो लिखती थी तो एक तरफ सारे उनके कैरेक्टर्स लिखती जाती थी और एक तरफ दूसरा उसका थ्योरी लिखती जाती थी। तो ये भी बड़ा चीज अजीब सा लगता था, क्योंकि हम एक चीज लिखते हैं तो दिमाग उस समय वहीं चल रहा होता है। वो क्या करती थी, एक साइड उनके सब कैरेक्टर्स लिख रही है और एक साइड उसकी थ्योरी लिख रही है, तो दोनों चीजें वो लिख पाती थी। मुझे हैरान करती थी, बट मुझे चीज पता नहीं था, तो मुझे लगता था शायद इनबॉर्न टैलेंट है उनका। और उनका एक चीज मुझे और याद आ रही है कि जब वो हमारी फाइल्स हमारी चेक होती थी, जहां हमारी ड्राइंग्स होती थी ना, वहां पे वो सिग्नेचर छोटा करती थी, और जो हमारी थ्योरीज की कॉपी चेक होती थी तो वो सिग्नेचर वहां पे बड़ा करती थी। या तो कोई कॉपी ना कर पाए उस थ्योरी को, कोई कॉपी ना करे, किसी और को हम आगे ट्रांसफर ना करे, इस चक्कर में वहां पे सिग्नेचर उनका ऐसा होता था कि हमारी थ्योरी पूरी छुप जाती थी, रेड पेन से पूरा सिग्नेचर कवर कर देती थी वो। ओके, राइट। और उनके पढ़ाने का तरीका भी अगर आप अभी
सोच के देखो, रिकॉल करो, तो दैट मस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होगा या बहुत इंटरेस्टिंग वे होगा टू टीच। नहीं, वो बहुत ब्लंट थी, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। ओके। मतलब कि वो कॉलेज के टाइम में भी उनको था कि अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो ठीक है, अगर बाहर हो तो बाहर ही रहो। वो किसी को एक्सक्यूज नहीं है कि कॉलेज में चलो हाँ कोई भी आ रहा है जा रहा है क्लास में, नो, अगर आ गए तो ठीक है, 5 मिनट भी लेट तो क्लास से बाहर। ओके ओके, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। थैंक्स। शी इज द ओनली टीचर पूरे कॉलेज में फेमस थी अपने स्ट्रिक्टनेस के लिए। तो ये भी आपने स्ट्रिक्टनेस की जो बात करी, ये भी आप पूछिएगा जरूर कि ये स्ट्रिक्टनेस क्या इस वजह से हो सकती है या क्या रीजंस होंगे इस पे, जब भी आप। सर हाँ, पता नहीं सर, पता नहीं, मतलब कॉलेज में उल्टा टीचर्स का बिहेवियर ना बच्चों के साथ फ्रेंडली होता है। उनका कॉलेज में बिहेवियर ऐसा था कि बच्चे डिसिप्लिन में रहे, गर्ल्स ऐसे नहीं बैठेंगी, गर्ल्स बॉय के साथ नहीं बैठेगी, लाइक ऐसे काइंड ऑफ उनका बिहेवियर था। नहीं, ये हो सकता है कई बार किस वजह से हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी होता है कि इसके पीछे के रीजंस क्या थे। कभी भी आप अगर प्रोफेशनली इस फील्ड में हैं, राइटिंग के फील्ड में या किसी भी साइकोलॉजी के फील्ड में, तो ये समझने की कोशिश कभी भी कोर लेवल पे करें, जिससे कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर। कई बार आप बहुत सुपरफिशियल चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है, क्या उसी चीज की वजह से हो रहा है या उसके क्या रीजंस हैं। तो वो समझना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज कई बार होते हैं कि हम एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत साल से काम कर रहे होते हैं, फिर भी स्टिल रूट कॉज हमको नहीं पता लगता है। तो कभी भी वो रूट कॉज को अगर आप पता करेंगे तो आपका डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा इस किसी भी चीजों के बारे में बात करें। जी सर। सर पर अब वही हो गया ना, अब तो मतलब कि 20-21 साल पुरानी बात हो गई, अब तो टीचर याद नहीं। और उस समय तो बच्चे होते हैं सर, उस समय तो पता नहीं होता ना टीचर ऐसा, उस समय तो बच्चों को ये लगता है कि इतनी स्ट्रिक्ट है, हंसती भी नहीं है, मुस्कुराती भी नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, बट अभी जो भी चीज है अभी देर नहीं होती है, हम तुरंत सीख सकेंगे, लेट में भी सीख सकते हैं, तो जनरली सीखना चाहिए। हमारे साथ रीमा जुड़ी है। रीमा, आप कहाँ से हैं, प्लीज इंट्रोडक्शन करें। रीमा, आपको अगर इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, और नए लोग हैं तो थोड़ा सा, मैं समय की आज देर होने का रीजन जो है कुछ बारिश और वो कुछ ट्रैफिक में है, इसकी वजह से उनका 2 बार फोन आ चुका है और डेफिनेटली हमारे साथ में होंगे। तो जसपाल आप कंटिन्यू करें, मैं वो देखता हूँ। I'll definitely invite someone else, another members. आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, डबल हैंड से राइट कर रहे हैं, बोथ हैंड से, सिंगल हैंड से, ग्राफोलॉजी, राइटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, एनीथिंग। हेलो मैम। हाँ जी पल्लवी जी बताइए। हाँ, मैं जैसे कि मैंने बोला कि मैं हैंडराइटिंग एनालिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट हूँ। तो हैंडराइटिंग इज जस्ट हमारा ब्रेन राइटिंग है। सो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हमारी थॉट प्रोसेस है वो हम थ्रू हैंडराइटिंग समझते हैं। उसके थ्रू हम उसकी पर्सनालिटी, सामने वाले की जो जिसका हैंडराइटिंग है उसकी पर्सनालिटी रिवील करते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे सर ने अभी जो दीपा मैम ने एग्जाम्पल दिया कि उनकी एक टीचर थी। मेरा एक क्लाइंट है जो बच्ची थी 10th की, वो काफी रूडली सबसे बात करती थी, मतलब हर एक को डोमिनेट करती थी, हर एक से मतलब हमेशा रुखी रुखी सी बातें उसकी होती थी, मुंहफट बोलते हैं हम जिसको, सरकास्टिक, वो वैसी पर्सनालिटी थी। जब वो मेरे पास आई तो मुझे पता चल गया हैंडराइटिंग से कि कहाँ कहाँ इशू है, लेकिन वो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहा था, वो हर एक के साथ उसके रिलेशन खराब होते जा रहे थे। तो उसके पीछे रूट कॉज ये था मैम कि उसकी फैमिली मेंबर्स में से जो है वही सब उसके मतलब उसको भड़काने का काम कर रहे थे, और उसके वो स्टेप्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे जो उसको अपनी खुद की मम्मा के खिलाफ भड़का रहे थे। तो उसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो गई थी कि वो खुद की पर्सनालिटी को सामने एक्सपोज नहीं करना चाहती थी ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठाए। तो इसलिए वो उसका नेचर ऐसे बनाया था, एज एन डिफेंस मैकेनिज्म वो यूज करने लगी थी अपने नेचर को, कि मैं तू तड़ाक करके बात करूंगी तो सबको लगेगा कि ये बहुत एरोगेंट है, ये ऐसी है, तो कोई मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आएगा और उसको जो करना है वो वही करेगी। राइट, क्योंकि चाहे छोटा हो बड़ा हो सब यही करते हैं। जहां से अगर उनको थोड़ी बैशअप मिले या नहीं, अगर कोई उनको लाइक करो, ऑब्वियसली वो पीछे हटना चाहते हैं, एक गार्ड रखते हैं, वो एक फियर रहता है ना। हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट और कुछ चाहता है। लेकिन यहाँ पे अगर राइटिंग, ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ब्रेन राइटिंग है, जो कुछ भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हम सोच रहे हैं
जो हमारे विचार है वो डेफिनेटली हमारे पेपर के ऊपर आते हैं, हम चाहें या ना चाहें। बिकॉज जब राइटिंग हम शुरू करते हैं पेज के ऊपर तो इनिशियली कॉन्शियसली बंदा लिखता है, लेकिन 4, 5, 6, 7 में भी 10 लाइन्स वो लिख ले, उसके बाद वो उस मोड में चला जाता है जहाँ सबकॉन्शियस से उसको डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाती है। सो वहां वो ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहता है, देयर जो उसके जो ट्रू थॉट्स है ना, इमोशंस हैं, वो पेज के ऊपर आ जाते हैं, आते हैं एक मतलब एक कॉन्शियसली कुछ देर तक अपनी पर्सनालिटी पर्सन हाइड कर सकता है हैंडराइटिंग के थ्रू, बट कुछ देर बाद वो अपनी रियलिटी पे आ ही जाता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी डायरेक्टली अपने आप वो पेन के थ्रू पेपर पे आना शुरू होती है। और जब वो सिग्नेचर करता है तो उसमें वो टैली हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने बोला कि हैंडराइटिंग में पूरा स्क्रिप्ट जो है वो उसकी ओन पर्सनालिटी होती है, और जो सिग्नेचर होती है वो पब्लिक इमेज होती है। मतलब आप पब्लिक के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, हर बार कोई अपनी रियल पर्सनालिटी पब्लिक के सामने नहीं रखता, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको। राइटली सेड। पल्लवी जी, आप यहाँ पे सिर्फ हैंडराइटिंग के बेनिफिट्स को शेयर करें तो फिर हम आगे बात पल्लवी एक चीज मैं दूसरी और बताने वाली हूँ, जैसे आप बोलते हैं कि हैंडराइटिंग इज योर ब्रेन राइटिंग, तो क्या हर बार ब्रेन राइटिंग अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या हैंडराइटिंग ब्रेन राइटिंग ही है या और भी पैरामीटर्स होते हैं? नहीं, वो एज एन ब्रेन राइटिंग हम लोग बोलते हैं, मतलब जो कुछ भी आपकी सपोज ये एक क्वेश्चन आप सबके लिए है और सब लोग इंटरेक्टिव इसमें बात करें कि ये जो फिंगर्स है ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, इसलिए उसको आप ब्रेन राइटिंग बोलते हैं। पर इसको हमने कहीं से अगर डिस्कार्ड कर दिया, अगर मैंने कॉपी करके मैटर लिखा है तो क्या कॉपी किया हुआ मैटर को ब्रेन राइटिंग आप मानते हैं? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं सर, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, मैंने आपको वापस से बोला है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। नहीं, और कॉपी किया हुआ हमने किया तो वो ब्रेन राइटिंग होगा, बिकॉज मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि राइटिंग ब्रेन राइटिंग कॉपी, मतलब किसी के स्ट्रोक आपने कॉपी किए हैं तो नेचुरली वो पर्सन की थॉट प्रोसेस नहीं है। मैंने न्यूज़पेपर से कॉपी किया है और मैं देख के लिख रहा हूँ। हाँ, मैं जो भी कुछ थॉट्स है मेरे नहीं है, ओके मैंने कॉपी करके लिखा है। हाँ, तो लेकिन स्ट्रोक आपके खुद के हैं, आपने वो स्ट्रोक्स, जैसे मैंने बोला ना कि जो का एक का फॉर्मेशन है वो जो आप नेचुरल प्रोसेस में लिखते हैं, आपके ओन नेचुरल प्रोसेस में अगर आपका हैंड राइटिंग आ रहा है तो वो आपकी वो थॉट प्रोसेस है। लेकिन जैसे मैं अल्फाबेट बिल्ड करती हूँ, वो कॉपी करके वैसे के वैसे अल्फाबेट अगर आपने लिखे तो नेचुरली वो आपका ब्रेन राइटिंग नहीं हुआ। ओके, आप एज ए एनालिस्ट कैसे आप डिफाइन कर सकोगे कि ये राइटिंग मेरी है? सपोज अगर हमने आपके सामने राइटिंग लिखा है, इफ आई राइट एनी ऑफ द वर्ड, कंसिस्टेंसी होती है। नहीं, एक सेकंड, कैन यू आइडेंटिफाई कि ये राइटिंग मेरी है? और कैन यू कंट्रोल समवन्स हैंडराइटिंग? मैं थोड़ा सा एक्सक्लूसिव टॉपिक पे जा रहा हूँ। मिस्टर शर्मा को कितना टाइम लग रहा है मैं देख पा रहा हूँ, तो क्या आप किसी दूसरे की राइटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि आप किसी की राइटिंग को इंटरफेस कर सकते हैं, किसी की राइटिंग को इंटरफेस कर सकते हैं। सारे मेंबर्स के लिए क्वेश्चन है सर, मैं आपकी राइटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ क्या? Yeah, I used to know when at my smaller age, I used to write the normal A. So I used to get fascinated with the textual A, that we have that creative A na. So I used to replicate it, but never able to form it. Okay. So because आपकी राइटिंग जो होती है, आपकी राइटिंग है वो 4 चीजों से बनी होती है। राइटिंग में आपके फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स होते हैं, राइटिंग यहाँ पे होते हैं। आपके कॉग्निटिव स्किल्स होती है, आपका लैंग्वेज होता है, ठीक है, और उसमें एक दो चीजें और इन्वॉल्व होती है, उसके साथ में आपकी राइटिंग बनती है। तो जनरली हम ग्राफोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप राइटिंग के सबकॉन्शियस के पैरामीटर्स को समझते हैं। व्हाट अबाउट कॉग्निटिव स्किल्स एंड व्हाट अबाउट लैंग्वेज? क्या कोई इंसान अगर हिंदी में जैसी राइटिंग लिखता है या अपनी मदर टंग में जो राइटिंग लिखता है, वो किसी राइटिंग को अगर एक्वायर्ड लैंग्वेज है तो क्या उसकी राइटिंग के फॉर्मेशन सेम होंगे, उसकी स्पीड सेम होगी, उसका प्रेशर सेम होगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। और क्या किसी की राइटिंग, अगर आपके सामने मैंने राइटिंग लिखा और आप मेरे सबकॉन्शियस को कितना % तक आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आप सबके लिए। क्या किसी की राइटिंग को इंटरफेस किया जा सकता है? आपने ऐसे राइटिंग के चैनल्स के बारे में बहुत कुछ चीजें सुनी होगी, उसके पीछे का विज्ञान क्या है? आप किसी की राइटिंग, अगर वो राइटिंग लिख रहा है लेकिन उसकी राइटिंग खुद की राइटिंग नहीं होती है, और क्या आपकी राइटिंग आपके प्रीवियस लाइफ और आगे आने वाली लाइफ को भी डिफाइन करती है? आपकी अगर आप रीइंकार्नेशन की बात करते हैं तो आपकी राइटिंग कितने जन्मों तक सेम होती है?
और इसमें हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं, पहले भी बात हुई है। तो क्या आपकी पिछले जन्म की राइटिंग और ये जन्म की राइटिंग सेम होती है, और क्या ट्विंस की राइटिंग भी आइडेंटिकल होती है या नहीं होती है, उसके पीछे क्या फीचर्स है? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए आपके पास में। Yeah, twins handwriting is not the same. I had gone through twins handwriting, and post accident and recovery also handwriting differs. All Yes. that differences I have found. वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी बातें बताई नादिन ने। और आप बताइए इसमें कि राइटिंग में अगर आप कॉपी करके राइटिंग लिखते हैं तो उसमें चेंजेस क्या हो पाते हैं? आई थिंक आज शर्मा को डिले क्यों लग रहा है, मुझे एक बार पूछना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। Yes, 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 very much. आप लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे, मैं थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो आप लोग इतना शांत क्यों? बस अभी 2 मिनट में ही आ रहे हैं शर्मा जी, तो प्लीज इंटरेक्शन करें आप लोग। जसपाल आप कंटिन्यू करें ना प्लीज। जसपाल आप सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रही हूँ। दीपा आप प्लीज कंटिन्यू करें। जसपाल और दीपा आप। I urge members once again their views and thoughts on this. Please आप आगे आए। चलो, जो कैमरे पे मैं उनसे बात करती हूँ। सोनी जी आप बताइए, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। लेट्स टॉक। मैं भी आती हूँ। मनीषा जी आप कुछ बता सकते हैं? आप भी राइटिंग में काफी कुछ काम के साथ भी काम करते हैं, तो आपको क्या अनुभव रहा है बच्चों के साथ में राइटिंग में? क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? हेलो। यस मनीषा जी प्लीज। हाँ सर डिफिकल्टीज तो रहती है उनके राइटिंग चेंज करने में, और एक बार राइटिंग चेंज करने के बाद में अगर वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी अगर ध्यान नहीं देते, तो सर वापस वही की वही जगह पे आ जाते हैं वो लोग। तो इसलिए उनका फॉलो अप भी लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि हमने एक बार करवा के छोड़ दिया, कि 15 दिन करवाया, 1 महीना करवाया फिर छोड़ दिया। इसमें मनीषा जी एक चीज बोलना चाहूंगा, उसमें अगर आप प्रैक्टिस जो कराते हैं ना, उसमें सर्टेन ट्रिक्स होती हैं, इसकी वजह से आपके लाइफ लॉन्ग वो राइटिंग वहां लॉक हो जाती है। तो उस तरीके से प्रैक्टिस कराना चाहिए, बिकॉज फॉलो अप आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, लाइफ टाइम तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 मंथ 6 मंथ ऐसे करवाते तो बच्चों के जैसे ब्रेन में हम बात फिट कर देते कि ये टी ऐसे ही करो आप, कि जी के मीन्स फॉर्मेशन कंप्लीट करो, जो भी बेसिक जो होता है वो अगर हम ऐसे 8 दिन में करवा के छोड़ देते तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो सर, वंस इन अ वीक के ट्वाइस इन अ वीक ऐसा कुछ भी फॉलो अप तो लेना ही पड़ता है। होना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सर पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो लोग फिर अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे ना सर, तो वही फिर बाद में तो वो लोग उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं ना। बट आज के जमाने में पेरेंट्स को टच करना बहुत मुश्किल है, तो इसको आप कैसे बताना चाहेंगे? बिकॉज आप पेरेंट्स को आप
सबको समझाना, पेरेंट्स को समझाना, बच्चे सर तो को मैं समझाना, क्या टीचर्स को। मैं मेरे हिसाब से मैं कैसे करती हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ में एक सेशन रखती हूँ, तो फिर जी। उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब ऐसे होना चाहिए करके। और कई बार ऐसे भी होता है उसमें से पेरेंट्स भी हमें एज ए राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए मिल जाते हैं, यानी खुद के राइटिंग चेंज करने के लिए। जी जी। स्कूलों का क्या विचार है? आप अगर स्कूल्स को अगर आप टच करें या सर आपको भी ज्यादा पता है कि हमने पहले किया था लेकिन कोई इतना कुछ नहीं रिस्पांस मिल रहा है। पता नहीं, मैं शायद सर ऐसा है कि कुछ मार्केटिंग में मेरा ये काम नहीं है, मार्केटिंग नहीं, मेरे हिसाब से। इसमें हाँ स्कूल का मार्केटिंग का नहीं है, इसमें बेसिकली अवेयरनेस की जरूरत होती है। अब जैसा मैं सेशन आज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने गांव में, रिमोट प्लेस में भी इतना बड़ा काम हो रहा है, तो डेफिनेटली पहले तो अपने आप को सोचना पड़ेगा कि काम करने के लिए कोई भी आपके पास में संसाधन की कमी नहीं होती है। कभी भी रिसोर्सेस को आप कभी भी ब्लेम मत करिए। आप अगर जहां सर, भी रहते नहीं नहीं सर, मैं मेरी बात कर रही हूँ कि शायद मेरा कुछ अप्रोच में कुछ तो भी है कि नहीं, मुझे ऐसा मुझसे ये नहीं है। सब नहीं होता है। ये कलेक्टिवली ये चीजों को समझना चाहिए कि अगर चीजें इतने दूर में हो सकती है तो डेफिनेटली हमारे साथ में शर्मा जी जुड़ गए हैं और देर में आए, लेकिन हम लोगों का इंतजार जो है काफी रहा है। शर्मा जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? अगर कैमरा ऑन करें तो। शर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम 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 प्रणाम। और लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा, मैं समझ सकता हूँ, बारिश बहुत हो रही है और काफी बारिश है। और आपका जो ये आपके बारे में चर्चा हो रही थी कि आप लोगों ने ये इतना बढ़िया काम किया है और इतने दूर में किया है, मतलब शहर से दूर, और आप जिस वातावरण में हैं तो जिसको काम करना होता है वो काम कर ही लेता है। यही बात चर्चा हो रही थी कि काम करने के लिए कोई संसाधन की कमी हमेशा हम देखते हैं। जनरली होता है कि लोग संसाधन की कमी देखते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में हैं बीपी शर्मा जी, जो कि प्रिंसिपल हैं बीना वार्डनी पब्लिक स्कूल सिंगरौली एमपी से, और ये दोनों हाथ से बच्चों को लिखना सिखाते हैं। तो शर्मा जी, पहले पूछना चाहूंगा, बारिश बहुत हो रही है तो क्या कुछ बच्चे लोग, स्कूल भी बंद है तो कोई बच्चे हैं डेमो वगैरह दिखाने के लिए, या आप तो डेमो आप तो डेमो दिखाई देंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे पहले। तो हम लोग अपनी बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो शर्मा जी, पहले आप ये बताएं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये दोनों हाथों से लिखने की, जो ये इसको हम कला बोलें, कौशल बोलें, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आप बताएं, अपने स्कूल के बारे में बताएं। ये इसका मैं एक बायोग्राफी बनाया हूँ जी जी, और वो मैं भेज दूंगा आप पर। ये हमारे भारत देश में 5वीं और 6वीं शताब्दी में जी नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था। जी जी। तो तक्षशिला इस समय पाकिस्तान में चला गया है, नालंदा अभी भी हमारे भारत में है, बिहार में, बिल्कुल बिहार में, पटना में। वहाँ के बच्चे कुमारलव, अश्वघोष, नागार्जुन, महिरम, ये 32,000 शब्दों को रोज लिखते थे और पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। और जब मैं पढ़ता था, मैं अपनी पूरी बायोग्राफी भेजूंगा, तो एक पेपर का, एक प्रश्न पत्र, एक बुक जो होती थी उसका 2 पेपर हुआ करते थे। प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर 2.5 घंटे से का एक पेपर होता था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते थे। लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। हेलो जी जी जी, बताएं, चालू रखें सर। हाँ। और मैच द कॉलम एग्जेक्टिव टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 300 शब्दों में उसका आंसर लिखना होता था, 300 वर्ड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते थे 1 से 50, तो 5 होते थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 1500। और 100 नंबर के होते थे 3, तो 100 गुणे 3 तो 15 3 18। मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक कनेक्ट, 2000 शब्दों को लिखना होता था 2.5 घंटे और 3 घंटे में। ओके। और जब मेरे मित्र मेरे पास ही बी पर मेरा नाम था, उनका था, तो उन्होंने आज बोला, भाई देखो मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया लॉन्ग आंसर टाइप। हम बोले आपने 600 छोड़ दिया। एक बोला कि मेरा 3 छूट गया, तो हम बोले आपने 900 छोड़ दिया। अगर 2000 शब्दों को आप लोग 2.5 या 3 घंटे में लिखते हो,
तो 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 घंटा होगा, और 2000 गुणे 5 करेंगे तो 10,000 होता है। जी जी। तो 15 घंटे में 10,000 ही शब्द जो होशियार आदमी है लिख सकता है। और आप जब 3 घंटे में 1100 शब्दों को लिखे, 900 छोड़ दिए, तो आप 11 × 5500 5500 लिख सकते हो। और आप 2 ठो छोड़ दिए तो 600 छोड़ दिए, तो आप अगले 600 छोड़ दिया है तो आप कितना कर सकते हैं? 1400। तो ये 1400 शब्दों को अगर किया गया 15 घंटे में, 14 × 5 = 70, और 10,000 ये 7,000 शब्द करता है आदमी। अगर मेरे हिसाब से, जैसे मैं सोचा कि इस तरह का 2.5 घंटे में पेपर है तो, और जो 10,000 लिखता है, 2,000 पूरा प्रश्न कर लिया 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, तो 10,000 लिख लिया। लेकिन ये 32,000 शब्द 24 घंटे में, माता पिता और गुरु में बहुत फर्क नहीं होता। उनको सोने का भी समय देते रहेंगे, खाने के देते रहेंगे, खेलने के देते होंगे, सोते के रहेंगे, 24 घंटे से ऊपर रहता नहीं होगा। जी। तो 8 घंटे सोने को दे देते रहेंगे, तो 24 में 8 घटा दिए तो 16 में 1 घंटे उनको स्नान पूजा आज शौच में भी देते रहेंगे, बचा 15। भोजन करने में 14 घंटे अगर कंटिन्यू बैठा जाते, लिखने की गति भी कम हो जाएगी। जो सुबह बैठेंगे उससे उसकी लिखने की गति कम हो जाती है लिखते लिखते। और 14 घंटे एक बार बैठा भी नहीं जाया जा सकता। ये मेरे अंदर कौतूहल का विषय बना रहा। और अगर 15 घंटा बैठ भी गया तब भी 10,000 शब्द लिख पाता हूँ, क्योंकि पेपर मेरे सामने है। तो मेरे मन में आया कि कहीं नालंदा में और तक्षशिला में नागार्जुन, अश्वघोष, महिरम, कुमारलभ, ये बातें, तो बोले कि भाई देखो पंडित आदमी हो, तुम लोग ना जाने क्या बताते हो, ये सब झूठ है, कोई नहीं लिखता रहा होगा 32,000 शब्दों को एक दिन में। अच्छा। हमने बोला कि भाई देखो, साइकिल हम लोगों की बिना डंडा की गोली सीट नहीं थी, लंबा टायर, गाड़ी के टायर का लंबी सीट लगती थी साइकिल में। उसको लेकर हम लोग 10 किलोमीटर जाया करते थे, पैदल भी जाते थे पढ़ने। तो हम बोले भाई पंचर होता है तो हम लोग नहीं बना पाते। और जो सिद्धांत पुस्तक जो लिखा है और सिलेबस में 12वीं के सब्जेक्ट में ही प्रथम पाठ में ही है हिंदी के, वो गलत राइटर लेखक। नेटवर्क थोड़ा सा शर्मा जी नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है शायद। नेटवर्क आ जाएगा। बातें सुनने लायक है। किसी के इंस्पिरेशन को समझने की कोशिश करिए, जिन्होंने जितना कुछ काम किया है। और एक मैं तो मानता हूं कि दुनिया का अनूठा स्कूल है इनका, जो काम करते हैं। जी शर्मा जी, आपका नेटवर्क हाँ थोड़ा सा टूट गया था। बिल्कुल जी जी। कुल मिला जुला के आई थिंक नेटवर्क का फ्लक्चुएशन हो रहा है सर। तो मैं भी आप लोगों से भी समझने की कोशिश करूंगा। ये जो उन्होंने कैलकुलेशन दिया कि दिन भर में ये होना संभव नहीं था, लेकिन कुछ चीजें जरूर होती रही होगी, तभी एविडेंस है। हेलो यस जी बिल्कुल। हेलो। हाँ बिल्कुल ठीक है नेटवर्क। तो बोले कि अगर हम लोग साइकिल का पंचर नहीं बना सकते तो लेखक और कभी झूठ नहीं लिखेंगे, वो निश्चित सच होता रहा होगा। और हम आप क्या करते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कठिन है। तो बोले कि नहीं, 32,000 शब्द कोई लिखा नहीं सकता। यह नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को यहाँ 52 विषय पढ़ाए जाते थे, और जिसमें से यह 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें नष्ट किया, उसको पूरी लाइब्रेरी को जलाया। अच्छा। फिर धीरे धीरे मेरे मन में आया कि मैं गांव के बच्चों को मैं देखूं कि ऐसे छोटे बच्चों को व्यवस्था करूं या चलूं। पिताजी के साथ गाय चराने चला जाया करता था जंगल के किनारे। शहर से 35 किलोमीटर दूर है मेरा विद्यालय। जी, ये सिंगरौली, ये एमपी स्टेशन से दूर है, 30-35 किलोमीटर दूर है आपका। 35। ये देखिए, मैं विद्यालय नहीं पढ़ा यहाँ जी। ये विद्यालय में हूँ श्रीमान जी। जी बिल्कुल। बारिश खूब हुई है वहाँ पे जी, बहुत बारिश है बिल्कुल। अरे वाह, बच्चों को दिखाइए, बहुत बढ़िया। अरे वाह, बच्चे लोग से इंटरेक्शन कराइए। ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या क्या लिख रहे हैं? बोलते जाओ बताओ आप क्या क्या लिख रहे हो, बताओ, उनसे बात कराइए। बोलो बेटा। हाँ बताओ बेटा।
हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? कैसे लिख रहे हो? क्या क्या लिख रहे हो बताओ? सब्जेक्ट बोलते जाओ, सब्जेक्ट लिख रहे हैं। बता। इंग्लिश लिखते हैं। इंग्लिश के विषय लिख रहा है, एक में दूसरा, एक ब्लैक में बन रहा है, एक ब्लू में बन रहा है। अच्छा अच्छा ये अच्छा, इंक ओके। दो है, एक ब्लैक है एक ब्लू, ये कलम ब्लैक है एक ब्लू है। और फ्रीज रखिए एक जगह पे, कैमरा स्थिर रखिए। हाँ, कैमरा बिल्कुल स्थिर रखिए। एक में दूसरा बनना है, दूसरे में दूसरा। बहुत बढ़िया। और इनकी स्पीड जनरली सेम होती है, जैसे स्पीड जो है नॉर्मल बच्चा लिखता है वैसे ही स्पीड है। दो लाइन ये लिखा टेबल। गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में 141 अल्फाबेट लिखने का रिकॉर्ड है, और ये लोग ये 300 से ऊपर लिखते हैं श्रीमान जी। ये मुझे बहुत खुशी की बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपकी तपस्या को मैं सलाम करता हूँ। आपकी जो तपस्या है, आप इतना दूर शहर के दूर कर रहे हो। और ये आपका बैकग्राउंड बताइए शर्मा जी कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है? तो आपको सोच कहाँ से आई है कि ये बच्चों के तो, और 18 साल हो गए आपको पद से? जी 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 जी, मैं पूरी बायोग्राफी भेज दूंगा साहब जी। मैं जी एक बिल्कुल। साधारण अच्छा मैं, हाँ बिल्कुल, समय की कमी है। ये जो आप अभी जो कर रहे हैं, इसमें आपको लोगों को कोई सहायता वगैरह भी मिलती है, या कुछ लोग गवर्नमेंट की सहायता, या इस विधा को अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो इसमें क्या रहा लोगों का रुझान? इस कला को अगर जन जन तक सिलेबस में आए तो मैं जानता हूँ यहाँ अनेक आइंस्टीन एलवा एडिशन पैदा, क्योंकि 100 मिनट का पेपर 55 मिनट में यूपीएससी आईएएस आईपीएस वाले के बच्चे करते हैं। और किया है, एक ही लड़का मेरा अभी हुआ है, पिछले साल नायब तहसीलदार हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें तो प्रोडक्टिविटी, बच्चों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना। आधे आधे टाइम में अगर कर सकते हैं तो एक देखा जाए, इसमें दूसरा है, दूसरे में दूसरा। ये क्या लिख रहे हैं ये बताइए शर्मा जी, ये क्या क्या कर रहे हैं ये? एक में टेबल है अगर 1 का, दूसरे में 2 का, दूसरे में 3 का है तो 4 का, एक साथ। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है ये कौन से क्लास में है? 12 इयर्स। अच्छा, तो आपके यहाँ और भी पढ़ाई होती है कि खाली आप राइटिंग का ही लिखवाते हैं, या और भी कुछ? सभी विषय होते हैं, 9 सब्जेक्ट हैं। अन्य स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न से है, बस अंतर इतना है कि उन स्कूलों में, विद्यालय में एक हाथ से एक विषय खोलते हैं, मैं 2 विषय खोलता हूँ, दोनों हाथ से पकड़ाता हूँ। और कितने बच्चे हैं टोटल अभी आपके पास? 200 से ऊपर। अरे वाह। और ये कुछ अलग भाषा है, मतलब 2 भाषाओं लिख सकते हैं, या और भी मतलब 2 भाषा है? अच्छा, पर ये जानते हैं और क्या क्या है, मतलब संस्कृत वगैरह, हिंदी संस्कृत उर्दू वगैरह भी लिखते हैं बच्चे? 2 विषय साहब लिख रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा फास्ट लिखने की वजह से स्पीड थोड़ी सी अलग हो रही है। नहीं, वो अभी थोड़ा हड़बड़ा गए हैं, जल्दी में आ गया ना थोड़ा सा। 1.5 घंटे का मेडिटेशन है श्रीमान जी। बिल्कुल, इन लोगों से बात कराइए, बिल्कुल अभी बच्चों से बात कराइए, इनसे थोड़ा सा बात करें। बेटा आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज हिमांशु कुमार। अच्छा, और हिमांशु कैमरा दूर रखिए। हिमांशु, आपको कैसा लगता है दोनों हाथ से जब लिखते हैं, और कैसा अपने आप को महसूस करते हैं? आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ। और आप कितना दूर से आते हैं? गांव में ही हैं, वहीं पास में रहते हैं, कितना दूर रहते हैं? गांव में ही रहते हैं। गांव में? तो गांव में बाकी लोग भी सब, वैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो दोनों हाथ से लिखते हैं, आपके मिलने जुलने वाले जो दोस्त लोग होंगे वो भी दोनों हाथ से लिखने वाले होंगे। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक बच्चा और भी बैठा है नीचे, वो भी क्या लिख रहा है? ये हेलो बेटा, नाम बताओ आपका। प्रणाम अंकल। प्रणाम प्रणाम। नाम क्या है, नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बताओ। दीपक चंद्र सूर्य देव प्रताप सिंह मरकाम। दीपक चंद्र सूर्य देव प्रताप सिंह मरकाम। बहुत बढ़िया, इतना बड़ा नाम है, बहुत बढ़िया। और उतने बड़े भी आप बन जाओ दोनों हाथों से लिख के। और ये कौन से क्लास में है, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? क्लास 2 क्रॉस किया है। अरे वाह, इनकी राइटिंग दिखाइए जरा पास करके। बराबर लिखा, आसमान टू स्टार। बहुत बढ़िया। ये ना 1.5 घंटे का सुबह का काम है साहब, सुबह ना, इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्कूल टाइम में रहेगा ना जी। स्कूल कितने बजे रहता है सर आपका? स्कूल में हम और भी आपके सेशंस करेंगे। स्कूलें तो बंद है, लेकिन 8 से रहता है 2 बजे तक। अच्छा, आपका शर्मा जी कहाँ से हैं आप? बेसिकली बिहार से हैं आप? कहाँ से हैं प्रॉपर? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। अच्छा। किसान का, और मेरे पिताजी के साथ गायों को चराने का
जंगल में जाया करते थे, मेरा शौक है। अब मैं रहने वाला यहीं का हूँ, इसी गांव बुधेला का। तो आप ये इस चीजों को और ज्यादा बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? कुछ हो सकती है पॉसिबिलिटी है? पूरी मेरी ड्यूटी है और मैं आप लोगों से करबद्ध विनती है कि जन जन तक पहुंचाएं। बिल्कुल पहुंचेगा, और हमारी भी कोशिश है कि ज्यादातर, और इसको अगर सीखना हो, अगर मुझे सीखना हो तो कितना समय लग सकता है? वो तो लगन के ऊपर डिपेंड करता है साहब। एक दिन बैठेंगे और देखने के बाद धीरे धीरे। ऑनलाइन हो सकता है? ऑनलाइन सीखा जा सकता है क्या? तालाब में अगर तैरना है श्रीमान जी तो स्विमिंग में कुछ दिन के लिए हाथ पांव मारना पड़ेगा आकर। बहुत बढ़िया है। नहीं, लेकिन अभी जो है कि अब मिलना जुलना मुश्किल है, तो क्या ये ऑनलाइन भी हो सकता है क्या इसी विधि से अगर हम बात करें तो? अच्छा, नहीं होगा तो प्रयास करने में क्या जाता है? प्रयास करने में क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें ये बताइए कि इसमें आपको सरकार से कुछ मदद मिलती है कि इस तरह की तो लोगों को और बढ़ाया जाए इस तरीके का, अगर, क्योंकि देश का एक सरकार के क्या है कि ये गवर्नमेंट का नियम है कि 20 बच्चों का जहां प्रवेश लिए ना, जिसमें से 4 बच्चों का 5 बच्चों का इसमें से फ्री, वो 5 बच्चों का मुझे वहीं पैसा मिलता है 2200-2400 साल भर का। अच्छा, तो अभी बच्चे जो हैं अभी आपके गांव से ही आते हैं, आसपास से ही बच्चे आते हैं? ये आने के लिए मेरे पास तो चीन और पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे कंट्री से भी लोग, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, लेकिन सब लेने के लिए आते हैं कि आप चलिए मेरे कंट्री में। अच्छा, ये तो बड़ी 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 शोचनीय स्थिति है, और मैं बिल्कुल इसमें कोशिश करूंगा, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और मैं कई सालों से आपसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि आपका नंबर भी था, और बच्चों को हमने कई बार, हम लोग राइटिंग के बारे में बात करते हैं कि लिखना जो है बंद होता चला जा रहा है, लोग लिखना छोड़ देते हैं। तो लिखने की क्या महत्ता है, लिखने से क्या अच्छा हो सकता है? इसमें 2 हाथों से लिखने से आप शुरुआत बताएं कि शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे सिखाते हैं आप उनको? मैं व्हाट्सएप करूंगा, आप पर भेजूंगा। अच्छा, साहब एक करने की कुछ बात है। ओके, और करो देखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज थोड़ा बारिश ये भी देखा है जाए। जी जी, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये एक्सरसाइज? एक में ओके है, दूसरे में विक्ट्री। ये देखें, सिक्का 2 के सिक्के पर रहता है और एक में विक्ट्री। ये देखें, माइंड, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, हमारी दाई कुंडली बाई कुंडली दोनों जागृत होती हैं। ये और उधर उल्टा भी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। आप कुछ पहाड़ा वगैरह भी कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुनाते? पहाड़ा कितना बता सकते हैं? सब साहब 100 तक आप बोल देंगे। आप बोलो 39 के बेला 26, तुम बोला 26। बताओ बेटा, कौन सा पहाड़ा? 78, 26 चौको 104, 26 पंचे 130, 156, 26 सत्ते 182, 26 अट्टे 208, 26 नवा 224, 36, 26 देख कर पूरा देखते रहिए। 52, 4, 56, 52, 258, 258, 53, 52, 37, 64, 52, 416, 52, 500, 52 दाम 520, 62 से 82, कैलकुलेटर कंप्यूटर से पहले सर, श्रीमान जी, कंप्यूटर से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, गजब है आपका ये समर्पण भी, बच्चों के साथ आप ये कुछ कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छा। और आगे आप ये बताइए कि क्या करना चाह रहे हैं अभी, और अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर सिखाना हो तो आप क्या करना, आपकी क्या योजनाएं हैं अभी आगे की? ये कला जन जन तक कैसे पहुंच सके, ये मैं जरूर सोचता हूँ। इसके लिए संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पर पूजा पाठी लोग आकर गरीब बच्चों को ले आकर रख देते हैं। मुझे बच्चों को रहने की व्यवस्था दे दिया जाए, 10-15 बच्चों को, और 15 बच्चों को जब अगर रहने की व्यवस्था दिया, भोजन की व्यवस्था, उनको रहने खाने की व्यवस्था दे दिया, और 4 बजे भोर में ही चारों तरफ से माहौल है, और रोड के तरफ से घूमने का चारों तरफ, बस इसी परिसर में रहता हूँ, यही जमीन पर नीचे पन्नी लगती है। तो वो क्या करेंगे कि 1-2 साल में एकदम उनको ऐसा करके ना पूरा दोनों हाथ से बोथ एंड टाइम से राइटिंग वाला शिक्षक बना देता है। और एक एक राज्यों में स्कूलों में जाते वो, उनमें उनको पैसा भी 20,000 25,000 मिलता है। और जब 20-25 हजार उनको उनका घर का परिवरिश भी हो जाता, और यह कला विद्यालयों में निश्चित फैल सकती है। तो ऐसा अगर हो सके तो व्यवस्था करवाएं बच्चों शर्मा को। जी, बहुत बहुत कोशिश है हमारी, हम ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, और हमारी खुद से पर्सनली बहुत कोशिश रहेगी कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम बताने की कोशिश करें। और इसमें एक चीज और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे भी बड़े होके बाहर भी निकले होंगे, क्योंकि 18-20 साल से आप इस
बच्चे निकले तो हैं सर, लेकिन क्या करते हैं 35 किलोमीटर अंदर बड़े अच्छे शहरों में जाकर पढ़ाए, गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं और उनके पास आर्थिक, यहाँ 90% से ऊपर लोग सेपरेट कैटेगरी, उनके माता पिता गाय भैंस बकरी भेड़ पालने वाले हैं। अभी गांव में कहीं मैं लुक दिखाता हूँ, मैं पूरा तरीके से पहाड़ के किनारे गांव में हूँ। जी 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 जी, गांव में होने की वजह से ये लोग शायद शहर से कटे हुए हैं। बिल्कुल। इसमें शर्मा जी एक चीज मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपका तो काफी सारा वीडियो भी है और काफी आप टेक्निकली साउंड भी हैं, आपने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है। हम कोशिश भी करेंगे कि आपको और भी प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, और इसमें अगर जो सीख सकते हैं बच्चे, अगर वर्चुअली सीख पाए, ऑनलाइन भी सीख पाए, तो ये चीजें जो अभी जो स्किल की बात हो रही है, अभी जो कौशल लोगों में जो स्किल के बात, तो स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो ये बहुत अच्छा कौशल है जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि कम समय में, जैसा कि आपने बताया कि पुराने जमाने में 32,000 शब्द भी लिखते थे, और ये साहब मैं पूरी बायोग्राफी भेजूंगा, और ये 15 घंटे में नहीं, अब 9 घंटे 11 मिनट में ही 35,000 से ऊपर लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये लोग लिखते हैं, ये बच्चे भी लिखते हैं इस स्पीड से? जी जी, ये बच्चे ये भी लिखते हैं, 35,000 से ऊपर लिखते हैं, और 9 घंटे एक बार में भी बैठा जा सकता है, 2 घंटा लिखने के बाद गैप भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा शर्मा जी, एक चीज मुझे पूछना था जो कि काफी दिनों से था कि एम्बिडेक्सस जो होते हैं दोनों हाथ से लिखने वाले, तो ब्रेन में क्या कुछ इसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है? कुछ इस तरह की वैज्ञानिक अवधारणा है? कभी नहीं श्रीमान जी, कभी नहीं। अच्छा। कभी हो ही नहीं सकता। मैं छोटे से उम्र में लेता, मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के सामने। अभी बॉम्बे वगैरह से आए थे ये जो अभी दीपक लोग है ना, अच्छा चैंपियन हार जाते हैं साहब, मिनट भर में मैं गदगद होता हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ साहब। ओके, बहुत बढ़िया शर्मा जी, आपसे बात करते हैं। 25 साल विद्यालय में गया हूँ, किसी बच्चे के साथ भविष्य खिलवाड़ थोड़ी ना करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपको शर्मा जी से कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हमारे साथ गीतिका है। गीतिका, आपको पूछना है तो डेफिनेटली। यस सर, जरूर जरूर। यस। प्रणाम शर्मा जी। प्रणाम। शर्मा सर, मेरा बड़ा सपना था, मैंने हिस्ट्री चैनल पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी जी। तो तब से मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ एक सीबीएसई स्कूल में पढ़ाती हूँ। और आप एमपी में ही हैं गीतिका जी, आप शायद पड़ोस में ही हैं। वो मैं भी भोपाल में ही हूँ। यस सर। क्या बात जी जी, प्रणाम। जी सर, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद से बड़ा सपना था कि कभी व्यक्तिगत आपसे मिल पाती या आपको देख पाती। तो राजेश जौहरी सर के माध्यम से आज देखिए संयोग कि ये पूरा हुआ। मेरा भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। बहुत बहुत बढ़िया। तभी मुलाकात होता है। और आपका जो ये समर्पण है, बिल्कुल हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं कि लोग लिखने की प्रथा जो भूल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप तो इतना कुछ कर रहे हैं शर्मा जी, तो ये मेमोरी इतनी तेज हो जाएगी ना श्रीमान जी कि भारत विश्व गुरु था और रहेगा। बिल्कुल 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 विश्व गुरु, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसे लोग हैं तो डेफिनेटली विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। और शर्मा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन राजेश सर पूछ सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, पूछे हमसे क्या। शर्मा सर, ये पूछना था कि कुछ न्यूरोलॉजिकल स्टडीज और रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप दोनों हाथों से लिखने की इस प्रैक्टिस को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आने की संभावना है। तो क्या ये सच है? मैं तो नहीं जानती, पर आपसे पूछना चाह रही थी। बिल्कुल गलत है। मैं बड़े बच्चों को लेता नहीं, किसी कागज पर अगर पेन से ए बनाए रहे और लाइन खींचे उस पर ओवर राइटिंग करें तब होता है। मैं शुरू से ही बच्चों को लेता हूं। जो बच्चे माता पिता को माँ बाप संडे मंडे कुछ नहीं जानते, पानी बोलते हैं, उनको मैं लेता हूं। तो वो बच्चा अगर माता पिता बोल लेते हैं तो वो साइन थीटा कास थीटा हीलियम विलियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उतना न जरूरत पड़ेगी। यह भावना जब बड़े ऊपर होता है तो हम आप बिना आके ही उसे मान लेते हैं। कैसा होता है, कहीं कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में। इतने जीनियस माइंड हैं बच्चे यहाँ। अगर वो यूपीएससी और एमपीपीएससी क्रॉस करते, अगर वो होते तो 100 मिनट का पेपर 55 मिनट में करते। कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। बिल्कुल ये असत्य है, बात नहीं होता, कभी नहीं होता है बच्चों में। शर्मा जी शर्मा जी बहुत अच्छा बात है। एक चीज और हमको समझना पड़ेगा, जो जहाँ पे विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान में हमेशा जो है उसको कहीं ना कहीं से इसको एक बार अगर हम साइंटिफिकली कुछ काम करें इस पे, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल ये डिसऑर्डर माना जाता है दुनिया भर में। हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो ये विद्या जो रही है, ये सव्यसाची बोलते हैं, तो अर्जुन भी इस दोनों हाथ से काम करने के माहिर थे। जी अर्जुन भी हमारे यहाँ सव्यसाची इनको बोला जाता है, एम्बिडेक्सस को। तो दुनिया भर की जो रिसर्च हुई है, जो वैज्ञानिक बोलते हैं, वैज्ञानिकों का थोड़ा सा मत इससे अलग है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि शायद वैज्ञानिकों को लेके इसके साथ में
इसकी जो वैलिडिटी है कि शायद इसको अगर प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल ना हो तो ये नहीं हमारे लिए होगा हमारा नहीं। जहाँ तक आपकी हमारा जो जहाँ धारणा है तक कि मत है डेफिनेटली नहीं श्रीमान होगा। जी, निश्चित नहीं होगा। ये शुरू से बच्चों को लेते हैं। जब आज तक मेरे यहाँ के ऐसे हैं जो कमजोर दिमाग के बच्चे हैं, उनको पढ़ाकर उनके माता पिता जी खुश हैं कि आचार्य जी आप लोगों ने बच्चों को मेरे, मैं सोचता था कि ये बच्चा मेरा कम मंद बुद्धि का है, इतना होशियार हो गया तो मैं कैसे मान लूं। ऐसे मैं 4-5 बच्चों को पढ़ाया हूं जिनके माता पिता ने कहा था कि बीड़ा वादनी में कर दीजिए ना, वो होशियार हो जाएगा, और वो लोग मान लिए थे कि मंद बुद्धि का है। उनके दोनों दिमाग खुल जाते हैं श्रीमान जी। जी तो गुरु जी यहाँ पे कितना दूर तक स्कूल है और कितने स्कूल हैं आपके वहाँ पे, आप जहाँ पे हैं भी, और ये स्टेशन से कितना दूर रहेगा, इसमें आने का साधन आपके वहाँ कैसे होगा? सिंगरौली से 35-36 किलोमीटर है और बीच में एक और स्टेशन पड़ता है बरगमा, वहां से 15-16 किलोमीटर। जी जी, तो आपका रहना भी यहीं स्कूल के पास ही होता है, स्कूल के पास ही है? मेरा सब कुछ है यहीं पर, ये बस यहीं बस बैठा हूँ। इसको बिल्कुल आप करिए। और ये मुझे लगता है कि सारे शिक्षक जितने हैं, जितने भी शिक्षक हैं, तो डेफिनेटली ये विधा अगर जान जाए तो उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ेगी और कम से कम वो समय से पहले वो काम पूरा कर लें। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि कोई चीजें लेट हो रही है तो उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। 3 घंटे का पेपर श्रीमान जी, ये लोग 1.5 घंटे के अंदर कैसा भी पेपर हो पूरी बुक याद, और 20 मिनट का कभी बैठते ना, बड़ी लंबी समय की चर्चा है। जीवन का मेरे 20 साल मैंने इसमें गुजारा है और 3 साल कंटिन्यू करने के बाद कर रहा हूँ। जी जी, तो हम शर्मा जी आपके साथ बिल्कुल आगे जुड़ेंगे। और आपकी क्लास कितने बजे लगती है? बाकी बच्चों की कितने बजे क्लास होती है? 8 बजे लगती, लेकिन इस समय तब बंद है ना विद्यालय। अभी बंद है? अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है बच्चों की? बच्चे कुछ जो रहते हैं वो आ जाते हैं सुबह, दूर दूर बैठा लेता हूँ। ऐसे पूरी 100% तो बंद है ना। अच्छा, फिर भी कितने बच्चे आते होंगे सुबह? 10-5 ठो योगा मेडिटेशन करने। कितने बजे आते हैं वो? 8-8:30 बजे के। कभी 8-8:30 बजे आपको मिले तो हम ये छोटा सा एक वेबिनार कर सकते हैं, ये हो सकता है संभव। हम कभी बच्चों के साथ भी बात करेंगे, 9 के बाद आपसे बात करके डेफिनेटली करेंगे। और दोस्तों और कुछ प्रश्न पूछना है तो डेफिनेटली शर्मा जी से आप पूछ सकते हैं और हम आगे शर्मा जी को आगे भी लेंगे। आज बारिश बहुत है उनके पास में। और शर्मा जी डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप जो है ये काम में एकदम से आगे बढ़ते रहें और हम जरूर कोशिश करेंगे कि कुछ एक छोटी सी धनराशि जो है बिल्कुल हम अपनी तरफ से, हमारा एसोसिएशन जो है, हम आपको बिल्कुल धनराशि जरूर बच्चों के लिए जरूर भेजेंगे। तो आप स्वीकार करेंगे उसको ना? स्वीकार करेंगे ना? बहुत बड़ा कृपा होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक बार कम से कम 5,000 रुपए की धनराशि जरूर भेजेंगे और जो भी सहायता होगी हमारे पूरे एसोसिएशन की तरफ से होगी। और बच्चों को बिल्कुल आप सिखाइए इसमें, और हम सब आपके साथ हैं और जितना भी आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली। और हम बच्चों के साथ भी यही कर रहे हैं कि इनके साथ यही बात हो रही थी आपके आने के पहले कि जिसको काम करना होता है उसको, उसके लिए कोई भी बाधा नहीं है, चाहे वो गांव में है चाहे वो बारिश में है, वो काम करता है। कोई नहीं। आपके जीवन से बहुत सीखने की चीज है कि आप जो भी, आप इतने दूर रह के भी इतना कुछ काम कर रहे हैं और 200-300 बच्चों को पढ़ाने का जो आपने बीड़ा उठाया और कितने साल से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी भी पानी बरस रहा था लेकिन मैं भगा आया। मैं सोचा जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे वही बात की। तो आपकी जो आपका काम करने का जो जुनून है, यही आपको दुनिया में अलग रखा है। और मुझे लगता है कि ये भारत में नहीं, ये दुनिया का ही अपना अलग स्कूल है। जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ये केवल शर्मा जी की विद्यालय नहीं है, मेरे भाई साहब जवाहरी भाई साहब की, हमारे सब भारतवासी की विद्यालय। बहुत बढ़िया। ये हम सबका है, पूरे देश का स्कूल है। और जितना हमें भारत देश से प्यार है उतना हमारे सभी भाइयों को, भारतवासियों को है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो ये भी था कि आपके सारे न्यूज चैनल्स ने आपको कवर किया है, तो किसी ने इतना कोई पहल क्यों नहीं किया कि ये विधा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती थी? राधिका जी, आप लखनऊ में हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी चैनल इसमें कवर नहीं किया है। दुनिया भर के जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स ने भी कवर किया है। तो शायद अगर एक थोड़ी सी भी अगर इनको थोड़ा सा अगर हौसला मिलता, मैं समझ सकता हूँ वहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती होगी। एक छोटे शहर में बच्चों को पढ़ाना समझाना आज के जमाने में। 15 महीने हो गया है, 1 रुपया हमारे पास कुछ सहयोगी हैं, 1 पेमेंट नहीं कर पाया हूँ। एक पैसे की यहाँ प्रॉब्लम रहती है। जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मनुष्य को अपने धैर्य का पालन करना चाहिए। यश करना तो है ही क्या, गुजर करना तो चाहिए क्या। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपकी तपस्या को ये नतमस्तक हूँ और डेफिनेटली आप मुझे बैंक अकाउंट नंबर दें, मैं एक छोटी सी धनराशि जो भी बच्चों के काम आ सकती है वो हम पूरी एसोसिएशन की तरफ से करेंगे। और हम आपके साथ में जुड़े हैं बिल्कुल,
और जी, प्रणाम। कोशिश करेंगे और बाकी भी जितने लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये न्यूज चैनल्स ने जिनको कवर किया, तो डेफिनेटली ये जो विधा है अपनी अलग रही है। आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। मैं जब बिल्कुल तक रहूं बिल्कुल, मेरे अंदर धैर्य और साहस नहीं नहीं, बना रहे, बहुत मैं काम करता रहूं इस बहुत देश बढ़िया, के बहुत खातिर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देश के लिए जो कर रहे हैं बिल्कुल अलग कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो हम तो सब हम सीखने भी आपके लिए ऑनलाइन क्लास करेंगे, यहीं से करेंगे, और जी हम अपने स्टूडेंट्स को लेके आएंगे। बिल्कुल आप सिखाइए, और जी, ये विधा जो मैं है करूँ। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए। तो जी दोस्तों जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का, और शर्मा प्रणाम जी बिल्कुल प्रणाम। हमारे मेरा साथ जुड़े रहें। और मेरा दर्शकों को, सब मेरे भाइयों को, बहनों को करवद्ध प्रणाम, मेरा प्रणाम। बहुत बढ़िया। और ये भारत को आप विश्व विश्व गुरु बनाने में आप जैसे लोग ही इसमें शामिल हैं। राजेश जी, जी, आशीर्वाद आशीर्वाद आप सबों का चाहिए मुझे ना, बस। ऊपर राजेश वाले जी का उनकी, हाँ शर्मा जी की जो कला है, उनको तो हम जैसे वो सुन के तो गदगद हो गए, लेकिन उनकी हिंदी सुन के तो जैसे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये इतनी हिंदी तो हमारे यहाँ प्रचलित ही नहीं है। है ना, बहुत है ना, अच्छा। और करना। उनका उनकी ये तपस्या जो है, ये तपस्या सबको सीखनी चाहिए कि आज आज इतने दूर बैठ के, आज आप शहर में होते हैं, वो जितने भी चैलेंजेस के साथ में कर रहे हो, और आज 200-300 बच्चों को सिखाना, राधिका जी, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। ये आज तो मेरे जिस को जगह पे, शर्मा जी से पूछना था कि शहडोल से कितनी दूर है शर्मा जी? पास में ही है, शहडोल से अधिक 200 किलोमीटर, 150। अच्छा अच्छा, जी बस जी। आप गीतिका, आप भी जाइए और शर्मा जी से बिल्कुल मिलिए वहां पे, जैसे बिल्कुल भी सर। अगर आइए, पॉसिबल हो सकता है। पलके बिछी हैं, और जब इच्छा हो आने कृपा करेंगे। बहुत जरूर बढ़िया, सर, बहुत मैं बढ़िया शर्मा जी, बिल्कुल आप बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, और इसके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे, और शायद सरकार को भी हम इस चीज का हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो विधा है, बिल्कुल भारत में बहुत सारे लोग निकले हैं, और इस विधा से अगर बच्चों का बहुत फायदा हो सकता है, आगे आने वाली पीढ़ी का अगर फायदा हो सके, तो डेफिनेटली जी इसको हमको स्ट्रक्चर करना ही चाहिए, जो भी चैलेंजेस हों। क्योंकि एक इंसान इतना बड़ा अगर कार्य कर सकता है, तो डेफिनेटली कलेक्टिव वो चीजें बढ़ ही सकती है। तो शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम और प्रणाम। डेफिनेटली आप अपना एक मिनट हाँ मैं कुछ प्लीज, बोलना चाहूंगी। हाँ बोलो बोलो। शर्मा जी, आप गंज बासोदा से कितनी दूर हो? जी, गंज बासोदा है ना एक शहर मध्य प्रदेश विदिशा में, के गंज। पास है। हाँ, मध्य काफी प्रदेश में पास है कौन सी मैडम, जगह? काफी पास है। या गंज विदिशा के बासोदा पास है। मध्य किसके प्रदेश पास में है कौन सा सर? जगह? विदिशा के पास है। आप नहीं, गीतिका से, विदिशा से विदिशा दूर से है। कितनी दूर हो आप? विदिशा से भोपाल से करीब तो 700-800 किलोमीटर है। जबलपुर कटनी से 3 किलोमीटर, जबलपुर कटनी से अच्छा, आपका जबलपुर से 3 किलोमीटर, वहां पे साधन है आपके वहां तक आने के लिए? 300 वहाँ 300। अच्छा, तो साधन है आपके गांव तक आने के लिए, वहां पे गाड़ी वगैरह आराम से आ सकती है, चीजें कोई दिक्कत ट्रेन नहीं? आती है, सिंगरौली के लिए ट्रेन आती अच्छा, है। सिंगरौली के लिए आती है, उसके बाद में फिर आपको साधन से आना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ये माहौल सब इजी हो जाए, और बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, ठीक है? तो जी जी, दोस्तों हम फिर शर्मा जी को जोड़ेंगे। शर्मा जी हमारे फैमिली के पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो राइटिंग का काम कर रहे हैं, और हम सब भी राइटिंग को सीख रहे हैं। तो बिल्कुल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल प्रणाम। आपकी सबको तपस्या मेरा प्रणाम। ऐसे ही फले फूले, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, जी, बहुत बहुत सबको धन्यवाद। प्रणाम, मेरा करवत प्रणाम। बच्चों को बहुत प्रणाम बोलिए, और बच्चों को बोलिए कि बच्चे जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत तन मन से करें, पढ़ाई करें, और ये जो कला है बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जी, दोस्तों प्रणाम प्रणाम। आज बहुत सारी बातचीत हुई शर्मा जी के साथ में, और शर्मा जी से हम आगे भी मिलते रहेंगे। और हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो किया इसलिए क्योंकि जो लोग भी अलग अलग फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं शर्मा जी, तो उनको 1 घंटा हम मिलते हैं और बात करते हैं कि दुनिया जी, में और लोग भी हैं जो कुछ सोच रहे हैं, और कुछ अलग बस हटके सोच रहे हैं। जुनून जुनून, होना हाँ, चाहिए साहब जी, जुनून कोई होना रास्ते में चाहिए। मुश्किलें रोक नहीं सकती मंजिल तक पहुंचने में। क्या बात है, क्या बात है। जुनून होनी चाहिए, जुनून होना जी, चाहिए। जुनून होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, मिलेंगे हम। प्रणाम और प्रणाम बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहें, और दोस्तों आप भी जुड़ते रहें, और इस तरह से नई नई चीजें सीखते रहें। तो प्रणाम गीतिका, आपको कैसा लगा बहुत अच्छा सर, शर्मा जी बहुत से अच्छा। मिलके? और आप कब जाने प्रणाम वाले हैं प्रणाम। शर्मा जी के गीतिका मिलने? जी बस अब प्रणाम जल्दी जल्दी जरूर जाऊंगी सर, बहुत प्रणाम। करीब बहुत है वो। बढ़िया, बहुत ठीक है। बढ़िया। और हम लोग मिलते रहेंगे, और आज की सभा यहीं तक। तो डेफिनेटली प्रणाम आप लोग जुड़ते रहे और मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, thank you. थैंक यू। Wonderful प्रणाम session. Yeah. प्रणाम। हटाओ।
वही है ना पानी साबुन दीपक साबुन आ गया है गूगल कहाँ फेंक दे जल्दी साबुन